हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बीटा ट्रेडर्स में। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। 19 जून 2025 थर्सडे के दिन के लिए कल निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है और साथ साथ में काफ़ी ज़्यादा डेटा आने वाला है। साथ में फेडरेशन की भी मीट है, उसमें रेट कट एक्सपेक्टेड नहीं है फिलहाल। सो ये वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कौन कौन से लेवल्स रहेंगे, क्या क्या इवेंट्स आ रही है, कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हमारे मार्केट में, एफआईआईज का व्यू क्या है, हमारा एक ट्रेड प्लान कैसे करना है, जो भी हम लोग ट्रेड लेते हैं वो कैसे प्लानिंग करके ट्रेड लेना है। तो ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं इवेंट्स क्या आ रहे हैं और डेटा क्या रहा है। यूएस का भी डेटा आने वाला था, रिटेल सेल्स का अभी तक आया नहीं है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आने वाला था, फिर कल शाम को आएगा हाउसिंग स्टार्ट्स एंड जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आने वाला है कल। एज वेल एज कल फेडरेशन की मीट है, कल रात को है। सो आपको कल के मार्केट में अगर ये डेटा आता है रिटेल सेल्स का, उसमें कुछ बढ़ के या कम होके आता है तो आपको वॉलेटिलिटी दिख सकती है कल के मार्केट में। या फिर फ्राइडे तो काफ़ी मज़ेदार मार्केट रहने वाला है क्योंकि ये डेटा भी आने वाला है और वॉलेटिलिटी भी आपको देखने को मिल सकती है बिकॉज अभी मार्केट में इनडिसिसिवनेस है। मार्केट में एक आपको पैनिक सेल ज़रूर दिख सकता है, अभी पैनिक है मार्केट में। इसराइल और ईरान का भी जो है कॉन्फ्लिक्ट वो भी है इधर, और साथ साथ में जो ट्रम्प अपना डिसीजन ले रहा है, सो वो सब भी इम्पैक्ट करेगा ओवरऑल ग्लोबल मार्केट पे। और ग्लोबल मार्केट पे इम्पैक्ट करेगा तो डेफिनेटली हमारे निफ्टी पे, हमारे इंडियन मार्केट पे भी इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। सो ये वीडियो में अभी मैं आपको कुछ नया सिखाने वाला हूँ। ओपन इंटरेस्ट कैसे दिखते हैं मैं आपको बताऊंगा। 24,900 पे काफ़ी ज़्यादा बियरिश पोजीशंस बनी है। ये देखिए यहाँ तक की पोजीशंस बनी थी, आप देख सकते हैं। और ये जो ऊपर वाला जहाँ पे क्रॉस मार्क्स है ना, वो न्यू फ्रेश पोजीशंस बनी है आज के दिन के लिए। ये फुल डे का मैंने किया है। सो 24,900 के लेवल से काफ़ी ज़्यादा बियरिश पोजीशंस बनी हुई है। बुलिश पोजीशंस के कंपेयर में ऑलमोस्ट 2.5x पोजीशंस ज़्यादा बनी है बियरिश की। तो 24,900 से आपको एक डाउन साइड का मूव डेफिनेटली दिख सकता है, ये हमें ओपन इंटरेस्ट कह रहा है फिलहाल। और 25,000 पे तो है ही ज़्यादा, हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है एज वेल एज इम्पोर्टेंट लेवल भी है 25,000 का। तो वहाँ पे डेफिनेटली बियरिश पोजीशंस बनेगी ही बनेगी। और फिलहाल तो आप देखने जाओ तो ऑलमोस्ट जो बुलिश पोजीशंस है उससे काफ़ी ज़्यादा पोजीशंस बियरिश की बनी है 25,000 पे। सो मार्केट में 24,900 क्रॉस करना डिफ़िकल्ट है अभी। और 25,000 पे आएगा जब मार्केट, तब हमें देखना है कि ये बियरिश पोजीशंस के कंपेयर में बुलिश पोजीशंस कितनी है। ये देखिए 24,800 पे पोजीशंस नहीं थी आज, बुलिश पोजीशंस ज़्यादा थी शुरुआत में। बट जो फ्रेश पोजीशंस बनी है वो बियरिश पोजीशंस ज़्यादा है। बट आपको 24,900 पे एकदम क्लियर दिख रहा है कि बियरिश पोजीशंस ज़्यादा बनी हुई है। और डाउन साइड हम लोग देखेंगे 24,700 पे भी लिटिल बिट बुलिश पोजीशंस बनी है, बट ओवरऑल व्यू जो ओपन इंटरेस्ट बता रहा है ना, तो वो एक बियरिश साइड का व्यू है। हमें एक बियरिश साइड का व्यू रखना है। 24,900 से अगर आपको मिलता है अपॉर्चुनिटी तो ये ढूंढना है, ये हमें ओपन इंटरेस्ट बता रहा है। अब बात करते हैं आज की। तो आज हमें डेफिनेटली एग्जॉशन थियरी का भी एक पार्ट देखने को मिला था। एग्जॉशन थियरी वर्क की थी इतना ज़्यादा जब मार्केट में एक अपसाइड का मूवमेंट आता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बोला है, अगर आप हमारे वीडियोस देखते हो तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको एग्जॉशन थियरी एक्सप्लेन किया है कि जितना ज़्यादा जल्दी मार्केट ऊपर जाता है, वहाँ उसके फर्स्ट रिजेक्शन पे ही आपको एक एंट्री बनानी है, एंट्री बनाने का ट्राई करना है। तो डेफिनेटली हमें एक इन्वर्टेड वी शेप रिकवरी देखने को मिली। इन्वर्टेड वी शेप रिकवरी बोलेंगे इसको। मार्केट में फर्स्ट 6 कैंडल्स में ही ऑलमोस्ट 770 टू 940 जितना चला गया। सो फर्स्ट 6 कैंडल्स में ही मार्केट भाग गया। तो हमें डेफिनेटली एक रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिला था और एक डाउन साइड का ट्रेड ज़रूर मिल रहा था हमें। आपको साथ साथ में देखना है हमारे पुट का जो भी आप स्ट्राइक प्राइस नोटिस कर रहे हो, एट द मनी प्रीफर करिए। जब आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो एट द मनी ही ऑब्जर्व कीजिए। जब मार्केट यहाँ पे आता है 24,940, तो आपको 24,900 का कॉल देखना है और 24,900 का पुट देखना है। एंट्री अगर आप पुट में बना रहे हो तो 25,000 के पुट में भी आप एक अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिल रहा है तो वहाँ भी आप बना सकते हो।
बट 24,900 ज़्यादा प्रेफ़र करना रहता है, बिकॉज़ एक्सपायरी के वक़्त आप 25,000 का ही पुट ऑप्शन में इंटरेस्ट रखिए, बिकॉज़ 24,900 में अगर मार्केट कंसोलिडेशन खाएगा, तो आपको एक ज़्यादा मतलब एक थीटा डीके ज़्यादा देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू 25,000। सो आज के मार्केट में इन्वर्टेड वी शेप रिकवरी देखने को मिली हमें। हमारे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन था 24,750 टू 24,800, बट 24,750 मैंने आपको बताया था, उसमें इट इटसेल्फ इज़ वेरी ग्रेट रेजिस्टेंस। मार्केट ने 24,750 के ऊपर सस्टेन किया है, बट फिलहाल मार्केट में वीकनेस ज़रूर है, एक बियरिश प्रेशर ज़रूर है मार्केट में। अब देखते हैं हम लोग वन डे के टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट में हमें एक बियरिश प्रेशर ज़रूर दिख रहा है। मार्केट में 24,980 का लेवल जो है, ये दिन का हाई, ये कैंडल का हाई, वो भी आपको ध्यान में रखना है आने वाले टाइम में। और मार्केट में हमें एक बियरिश प्रेशर ज़रूर देखने को मिलेगा। बुलिश साइड अगर आपको जाना है तो एक मार्केट में 24,500 तक आने दीजिए मार्केट को, फिर आपको एक शायद बुलिश सिग्नल मिल सकता है। बट तब तक 24,900 पे भी मैंने आपको जैसे बताया कि काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बना है, और साथ साथ में हमारा एक लेवल भी है 24,883। सो वहाँ से भी आपको कल के लिए एक एंट्री मिल सकता है। अगर उसके ऊपर जाता है तो 24,980 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। ये इसका डे का जो स्टार्ट था कल का 17 जून का जहाँ ओपन था, वो वाला हमें कंसीडर करना है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो वाला लेवल। सो मार्केट में अभी क्या हुआ ना, मार्केट ओपन हुआ 24,780 अराउंड। सो एक अपसाइड का मूवमेंट दिया, बट उतना बुलिश था नहीं मार्केट। हमें आरएसआई भी अभी ये बता रहा है कि लिटिल बिट डाउन साइड आना चाहिए, मार्केट एटलीस्ट 24,500 तक आना चाहिए। आरएसआई ये सिग्नल दे रहा है हमें। और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैनिक सेल भी हमें देखने को मिल सकता है, बिकॉज ग्लोबल मार्केट्स और जो भी अभी न्यूज़ आ रही है ईरान इजराइल के वॉर की जो अभी सिचुएशन है, तो वो सबको देखते हुए एक बियरिश प्रेशर आने वाले टाइम में ज़रूर रहने वाला है। और 24,900 पे आप ट्राई कीजिए, अगर मार्केट को उसके तकरीबन शॉर्ट कर सकते हो आप, तो आपको एक अच्छी एंट्री ज़रूर मिलेगी कल के दिन के लिए। मार्केट में अभी बियरिश प्रेशर तो ज़रूर आएगा, बट जब तक मार्केट 24,800 के ऊपर सस्टेन करता है, या फिर 24,750 टू 24,800 के जो हमारा जोन है उसके ऊपर सस्टेन करता है, तब तक एक डाउनफॉल आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। वन डे के टाइम फ्रेम पे 24,750 के डाउन साइड क्लोजिंग देना काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है। अगर मार्केट को डाउन साइड का मूव देना है तो टिल 24,500 दे सकता है। अगर उसके भी नीचे क्लोजिंग दे दिया तो आपको 24,000 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। सो बैक टू 5 मिनट्स, आपको ध्यान में रखना है कौन कौन से लेवल्स, आपको पता ही है मार्केट एक रेंज में है अभी। 25,200 तक का एक मैनिपुलेशन देखने को मिला था हमें, बट 24,500 टू 25,000 उसका एक रेंज है मार्केट में। मैं आपको लेवल्स देता हूँ, आपको लेवल्स ध्यान में रखना है। 24,883, 24,750 टू 24,800 का हमारा जोन है, डेफिनेटली वो तो ध्यान में रखना है। बट 24,750 इट इटसेल्फ इज वन लेवल, सो उसको ज़रूर ध्यान में रखना है हमें। उसके अपसाइड 24,883 हमारा डायनामिक लेवल है। 24,900 भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मैंने आपको ओपन इंटरेस्ट खोल के बताया है कि वहाँ पोजीशन ज़्यादा बनी है बियरिश साइड की। अगर 24,900 क्रॉस करता है तो आज का जो डे हाई है वो भी आपको कंसिडर करना है कल के लिए। आज का डे हाई जो है वो सिर्फ कल के लिए ही कंसिडर करना है। 24,940 तकरीबन है। सो कल के लिए वो आपको ज़रूर कंसिडर करना है। उसके अपसाइड रहेगा 24,980 अराउंड। ये जो मैंने आपको बताया था 24,980 टू 25,000 का एक आप जोन मार्क कर दीजिए। आपको 24,980 से भी मार्केट डाउन साइड जाता हुआ दिख सकता है। 25,000 तो है ही हमारा साइकोलॉजिकल लेवल और प्रीवियस लेवल्स है। उसके ऊपर का भी मैं आपको लेवल दे देता हूँ 25,064 एंड देन 25,214। ये सारे लेवल्स तक मार्केट टच करना कल के लिए एटलीस्ट डिफ़िकल्ट है, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सो 25,000 भी शायद ही टच कर सकता है मार्केट। मार्केट में एक गिरावट आपको देखने को कल ज़रूर मिल सकती है।
डाउन साइड के लेवल से 24,668, उसके डाउन साइड 24,538 एंड 24,500 का हमारा साइकोलॉजिकल लेवल्स। सो आई थिंक इतने लेवल्स कल के लिए काफ़ी है। आपको ध्यान रखना है, काफ़ी कॉशियसली ट्रेड करना है। एफ का भी अभी व्यू जो मार्केट को लेकर है वो इंडिसिसिव व्यू है, और जो भी रिटेल ट्रेडर्स है वो सबका भी इंडिसिसिव व्यू है। अभी मार्केट को खुद को भी नहीं पता उसको कहाँ जाना है। सो 25,200 तक तो मार्केट गया, बट वो एक ब्रेकआउट नहीं था, वो एक मैनिपुलेशन करने गया। मार्केट में कंसोलिडेशन देखने को मिला था, रेंज बाउंड देखने को मिला था 24,500 टू 25,000 के बीच, एंड देन 200 पॉइंट्स अपसाइड गया और फिर नीचे आ गया 25,000 तक। तो वो एक मैनिपुलेशन ज़रूर हो सकता है। आपको ध्यान में रखना है कि मार्केट में एक पैनिक ज़रूर आ सकता है आने वाले टाइम में, जिसका फ़ायदा उठा सकते हो। सो ये सारे थे कल के लिए लेवल्स। आपको ट्रेड कब लेना है वो भी मैंने आपको बताया है। एक एक्यूमुलेशन होने दो। मार्केट में अगर 25,000 से नीचे आ रहा है तो आने दो, एंट्री मत बनाओ डायरेक्टली, अनलेस एंड अनटिल ऐसा एकदम तेज मार्केट ऊपर गया हो। सो अगर एकदम से एकदम तेज मार्केट 150-200 पॉइंट अगर ऊपर जा रहा है कंटिन्यूअसली, और आपको 25,000 या 24,900 वॉट एवर कहीं भी आपको रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो आपको एक एग्जॉशन थियरी ज़रूर कंसिडर करनी है। सो तब आप एक बना सकते हो ट्रेड डायरेक्टली। और 24,900 पे अगर मार्केट नीचे जाने का ट्राई करता है तो डायरेक्टली मत ट्रेड बनाइए, वो एक एक्यूमुलेशन हो सकता है। सो मार्केट में क्या होता है, एक्यूमुलेशन मीन्स मार्केट जनरली बताता है कि नीचे जा रहा है, बट वो एक फेक मूव होता है। जो भी न्यू ट्रेडर्स होते हैं, जो भी एंट्री बनाते हैं, वो सबके स्टॉप लॉसेस और लिक्विडिटी लेने के लिए मूव होता है वो। तो मार्केट बताएगा कि वो डाउन साइड जा रहा है, और फिर जहाँ सब लोग ट्रेड बनाएंगे और स्टॉप लॉसेस रखेंगे, तो वो स्टॉप लॉस हिट करेगा और फिर एक सिग्नल देगा डाउन साइड जाने का। तो जब हिट किया स्टॉप लॉस, तब मैनिपुलेशन बोलेंगे उसको, मार्केट ने मैनिपुलेट किया। सो एक्यूमुलेशन फेज हो जाने दो, मैनिपुलेशन फेज हो जाने दो, एंड देन जब आपको मूव मिलेगा आपके टारगेट तक का, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज होगा। हमारी एएमडी स्ट्रेटेजी है बीटा ट्रेडर्स की, सो आपको ज़रूर कंसिडर करनी है। आप अगर बियरिश पोजीशन बना रहे हो, तो आपको पुट साइड का जो भी एंट्री प्राइस है, वो एंट्री जोन है, वहाँ तक मार्केट आने दो। और साथ साथ में जो भी कॉल की स्ट्राइक प्राइस आप नोटिस कर रहे हो, एट द मनी ही आपको नोटिस करनी है। और सो एट द मनी जो भी आप नोटिस कर रहे हो कॉल की स्ट्राइक प्राइस, उसका टारगेट ज़रूर आ जाना चाहिए। और साथ साथ में आरएसआई भी, अगर आप बियरिश साइड जा रहे हो तो ओवरबॉट हो जाना चाहिए। 5 मिनट्स पे देखिए, 15 मिनट्स पे एंड 30 मिनट्स पे भी आपको कंफर्मेशन मिल रहा है, तो आपको एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा मूव मिलने वाला है, समझ लो। सो 5 मिनट्स के साथ अगर आपको 15 एंड 30 मिनट्स का भी कंफर्मेशन मिल रहा है, तो एक अच्छा मूव पॉसिबल हो सकता है डाउन साइड की ओर। तो ये सारा आपको ध्यान में रखना है, एएमडी स्ट्रेटेजी, आरएसआई देखना है हमें, और साथ साथ में कॉल की स्ट्राइक प्राइस का जो है टारगेट आ जाना चाहिए, पुट की स्ट्राइक प्राइस का जो है एंट्री प्राइस आ जाना चाहिए, जो एंट्री का जोन होता है वो आ जाना चाहिए। तो अगर ये सब कंसिक्यूटिवली मैच होता है तो ही आप एक ट्रेड बनाइए। अगर मार्केट सस्टेन करता है और मैनिपुलेशन नहीं करता, अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है तो भी आप एक एंट्री बना सकते हो। बट कल एक्सपायरी है तो ऑप्शंस बायर के लिए जनरली मार्केट प्रिफरेबल नहीं रहता है, सेलर्स मार्केट होता है। सो ऑप्शंस बायर को ज़रूर ध्यान में रखना है कि अगर मार्केट में कंसोलिडेशन हो रहा है, तो एक स्टॉप लॉस उसका थोड़ा डाउन साइड रखिए, बिकॉज एक थीटा डी के लगेगा उनको डेफिनेटली एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे। आफ्टर 12 o'clock तो डेफिनेटली लगेगा ही लगेगा, कल एक्सपायरी है, 12 o'clock के बाद काफ़ी ज़्यादा लग सकता है। सो अगर मार्केट में कंसोलिडेशन दिख रहा है और सस्टेन कर रहा है मार्केट, तो लिटिल बिट आप डाउन साइड आपका स्टॉप लॉसेस रखने का ट्राई कीजिए। सो ये वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्या क्या इवेंट्स आ रहे हैं, क्या क्या मार्केट में हो सकता है कल के दिन। एक बियरिश प्रेशर ज़रूर दिख सकता है आपको, और कैसे ट्रेड प्लान करना है, एकदम पेशेंटली आप बैठिए, एंट्री प्राइस की राह देखिए, आपके पॉइंट पे आ रहा है, आपका सेटअप फॉलो हो रहा है, फिर ही आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। सो ये सब ज़रूर आपको कंसिडरेशन में रखना है अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो। सो ये सारे थे कल के लिए लेवल्स। डिसिप्लिन फॉलो कीजिए एंड पेशेंटली ट्रेड लीजिए। एक अच्छा सेटअप आपको तैयार करके मैंने दिया है, तो वो फॉलो करके आप ट्रेड कीजिए, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होगे। अगर वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो,
तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल बीटा ट्रेडर्स को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग इंस्टाग्राम पे एवरीडे मॉर्निंग न्यूज़ पोस्ट करते हैं, एज वेल एज ड्यूरिंग द लाइव मार्केट जो भी लाइव लेवल्स निकल के आते हैं या फिर लाइव अनाउंसमेंट्स आती है, वो सब हम लोग इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं। आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू सो मच।